ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो so today we will show you one drama. आज आप लोगों को एक ड्रामा दिखाया जाएगा। जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है? कृपया आप ध्यान से इस ड्रामा को देखिएगा और उसके आधार पे आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। अचिंत्य गौर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ड्रामा शेयर किया जाए। यस प्रभु। समय की बात है, एक अत्यंत जी वॉइस आ रही है क्लियर? थोड़ी आई फिर बंद हो गई, दोबारा से शुरू कीजिए। समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध राजा हुआ करता था। उसके पास विशाल साम्राज्य, अनेकों रानियां, विपुल धन संपदा, सैकड़ों अनुयायी और सैनिक थे। वह अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने धन, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से इतना अनुरक्त हो गया कि वह जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना ही भूल गया। उसके पास एक दिन एक साधु आते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे राजन, तुम बहुत दान पुण्य करते हो, पर तुम भगवान के विषय में जानने के लिए रुचि नहीं रखते। क्यों ना अपना जीवन कुछ भगवान के विषय में जानने में लगाया जाए। हे महाराज, वो मैं बुढ़ापे में करूँगा, अभी तो मैं जवान हूँ। और इस प्रकार राजा अस्वीकार कर देते हैं और भगवान की कथाओं में कोई रुचि नहीं दिखाते। दयालु साधु उनके पास बार बार आते रहते हैं, लेकिन राजा कोई रुचि नहीं दिखाते। साधु उनका उद्धार करने के लिए एक युक्ति सोचते हैं और राजा को आदेश देते हैं कि अपने नगर में एक महामूर्ख को ढूंढो और उसे ये छड़ी पकड़ा दो और उसे वेतन देते रहो। बस मेरी यही इच्छा है, कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो। इसके पश्चात राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और नगर में एक महामूर्ख को ढूंढ कर लेके आओ। अरे भाई, पूरा शहर घूम लिया, अब कहाँ से ढूंढे महामूर्ख? अरे देखो देखो, वो कैसा व्यक्ति है? वो जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। अरे मिल गया हमें अपना महामूर्ख, चलो। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं टहनी को काट रहा हूँ। इससे तुम कितने रुपए कमाते हो? मैं प्रतिदिन 2 सोने के सिक्के कमाता। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें 10 सोने के सिक्के प्रतिदिन मिला करेंगे। 10 सोने के सिक्के? हाँ। सच में? हाँ। चलो 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 चलो। ये लो डंडी। राधे राधे, देखो हमें अपना
अच्छा पहले ये तो बताओ, ये महामूर्ख तुम्हें कैसे मिला? ये जिस डाली पे बैठे था उसी डाली को काट रहा था। अच्छा फिर तो ये सच में महामूर्ख है। अच्छा सुनो, तुम्हें वेतन चाहिए ना 10 रुपए रोज, तो बस तुम्हें इतना काम करना है कि ये छड़ी लेकर और पूरे राज्य का चौकरी करनी है। बस बस ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार राजा ने साधु की प्रार्थना को सुना और एक महामूर्ख को ढूंढकर छड़ी पकड़ा दी। दिन बीतते गए, धीरे 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 राजा शासन करता हुआ धीरे धीरे वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, और एक दिन अचानक से बहुत बीमार हुआ और वो सभी सगे संबंधियों से मिलने लगा। अच्छा महामूर्ख कहाँ है? उसको बुलाओ तो जरा। जी महाराज। जी महाराज। हे महामूर्ख, तुम आ गए? हाँ महाराज, मैं महामूर्ख आ गया। मेरे पास आपकी दी हुई छड़ी भी है। अच्छा हाँ अच्छी बात है। महाराज, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो? क्योंकि मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूँ। दूर जा रहे हो? महाराज मुझे भी साथ लेके जाओ ना। देखो मैं तुम्हें वहाँ ले नहीं जा सकता। नहीं ले जा सकते? ओ, तो अपने पुत्रों को साथ में ले जाइए। मैं उन्हें भी नहीं ले जा सकता। उन्हें भी नहीं ले जा सकते? अपनी इतनी सारी पत्नियों में से किसी पत्नी को लेके जाइए। अरे मैं उनको भी बिल्कुल नहीं उनको भी नहीं ले जा सकते? ऐसे महाराज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम बताओ तो सही। मैं कहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं किसी को भी नहीं ले जा सकता। किसी को नहीं ले जा सकते? बहुत लंबी यात्रा है। ओ, इतनी लंबी यात्रा है तो क्यों नहीं अपने घोड़ों को ले जाओ। कैसे इतनी दूर लंबी दूरी यात्रा को पूरी करोगे? मैं तुम्हारे लिए एक रथ तैयार करा देता हूँ, तुम्हारे हष्ट पुष्ट घोड़ों के साथ। अरे मैं अपने घोड़े, हाथी तथा रथों को भी बिल्कुल नहीं ले जा सकता। उन्हें भी नहीं ले जा सकते? हे राजन, तो फिर इतनी दूर पैदल जाते जाते तुम थक जाओगे, तो क्यों ना अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री, कुछ खान पान की चीजें, कुछ धन ले जाइए। मैं कुछ भी वहाँ नहीं ले जा सकता। कोई पदार्थ वहाँ मेरे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, खाने पीने की चीजें नहीं जा सकती, पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, घोड़े तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो बड़ी अद्भुत बात है। जा सकते। अरे अब इस बात को तुम छोड़ो। अच्छा तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या राजन? कि अब तुम अपनी सेवा से निवृत्त हो जाओगे और अब तुम्हें वेतन मिलता रहेगा। वेतन मिलता रहेगा? हाँ। बस तुम्हें एक काम और करना है। क्या राजन कि बताइए। जिसे तुम अपने जैसा मूर्ख समझो उसको ये छड़ी जाकर दे दो। अच्छा, बस इतना करना है। मतलब मुझे मूर्ख ढूंढना है और उसको ये छड़ी पकड़ानी है। हाँ और मुझे वेतन मिलता रहेगा? हाँ। ठीक है राजन। मैं किसी को भी मतलब महामूर्ख ढूंढ सकता हूँ, जो महामूर्ख मुझे लगे मैं उसको दे सकता हूँ। हाँ। तो राजन क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्षमा कीजिएगा राजन, आप मूर्ख नहीं तो क्या। आपने पूरा जीवन धन संपत्ति पत्नियां इन सारे कार्यों में लगा दिया, जहां ऐसे कार्य जिनको आप अपने साथ भी नहीं ले जा सकते, ना धन ले जा सकते, ना पत्नी ले जा सकते, ना पुत्र ले जा सकते, ना अपने घोड़े ले जा सकते। ऐसे प्रयास का क्या लाभ? तुमने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। तो कौन हुआ महामूर्ख? तो आप ही हुए महाराज। तुम सत्य कह रहे हो। जीवन का लक्ष्य मैंने नहीं समझा। जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही धन हमारे साथ आ सकता है राजन। और मैं अपना वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। मैं उन साधु महात्मा का शिष्य हूँ जिन्होंने आपको आदेश दिया था कि ये छड़ी उस मूर्ख को पकड़ा देना जो सबसे मूर्ख हो। साधु महात्मा ने मेरी काफी मदद करी। उनको मेरा प्रणाम।
हरी बोल, वेल डन। बहुत बढ़िया। ये प्रभु जी ने बहुत कम समय में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये ड्रामा बनाया। कोविड में सब लोग दूर दूर रहते हैं, तो मैं सोच रहा था ये इसको ड्रामा के रूप में दिखाया जाए, तो मैंने फिर प्रभु जी से ही निवेदन किया और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस ड्रामा में भाग लिया। थैंक यू सो मच अचिंत्य गौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दिस इज योर मर्सी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो ड्रामे से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए और कुछ बोलिए। Anybody want to say anything? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मैं रीता शर्मा। प्रभु जी, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, यानी हमारे साथ जो जाएगा हमारा कर्म जाएगा, हमारी भक्ति साथ जाएगी, तो इसलिए बचपन से ही इसमें तत्पर रहना चाहिए भक्ति के लिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा, एक नंबर आ रहा है 3891137634। ये अनम्यूट करके बोलेंगे, आपका नाम नहीं आ रहा है इसमें, हाथ खड़ा हुआ है। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। Somebody has raised hand without name. उनका नाम की जगह नंबर आ रहा है कुछ। अच्छा, एकता सिंगल माता जी, चलो आप बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि हम अगर अपने इस जीवन का सही लाभ ना उठाएं, अगर इस जीवन में हम परमात्मा का भजन ना करें, उनका संकीर्तन ना करें और सिर्फ जीविकोपार्जन में और अपने परिवार में ही अगर अपना समय व्यतीत करते, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हमारा जो असली गंतव्य है वो परमात्मा है। परमात्मा में अपने ध्यान को लगाना, उनका संकीर्तन करना, वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और हमें उसी की तरफ अपने आप को लगाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Anybody want to add anything? कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? इस ड्रामे के विषय में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इसमें यह है कि हमें जो मानव शरीर मिला है इस जन्म में, ये एक साधन है कि हम ईश्वर भक्ति में लग सकें, हम ईश्वर की प्राप्ति की तरफ आगे अपने कदम बढ़ा सकें। अगर हम भौतिक संसारिक में ही कार्यों में लिप्त रहेंगे और हम भगवान ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम मूर्ख नहीं, हम महामूर्ख हैं। हम महामूर्ख कहलाएंगे जो हम इस जीवन का, इस शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ कोई ऐड करना चाहता है? और एनी कमेंट, एनी टाइप ऑफ कमेंट। ये प्ले देख के आपको कैसा लगा, या फिर और भी जो शिक्षा, या फिर? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब क्लाइमेक्स पे था ना स्टोरी, तो उस समय जब बच्चे ने बोला कि मैं साथ में ये नहीं ले जा सकता, महामूर्ख ने बोला कि ये ले जाओ अपने साथ, ये ले जाओ, घोड़े ले जाओ, तो लास्ट में जब डंडा पकड़ा दिया सबसे महामूर्ख आप ही हो, तो बच्चा खुद ही हंसने लग गया। वो बड़ा प्यारा लगा मुझे। तो ये समझ में आया कि कुछ भी नहीं लेके जा सकते साथ में से, जो है ईश्वर का नाम हम साथ में, वही हमारा अगले आने वाले लोक में कुछ ले जा सकते हैं, तो वही है। That is our real bank balance. हाँ, रियल बैंक बैलेंस, जो करेंसी कन्वर्जन पूरी। Yes.
बैंक में पैसे जमा करना ठीक है, करने चाहिए, अच्छा है आपातकाल समय के लिए। लेकिन वास्तव में जो असली असली धन है, जो कि शरीर छोड़ने के बाद भी ले जा सकते हैं, जो आगे काम आएगा, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम, भगवान का नाम। ये वास्तविक धन है जिसको हम साथ में ले जा सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण है। सबकी सब चीजें यहाँ छूट जाएगी। पत्नी सहायता नहीं कर पाएगी, बच्चे सहायता नहीं कर पाएंगे, सब देखते रह जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जाएंगे। और जितना समय धन उपार्जन में लगाया, वो सारा धन यहाँ का धरा धराया रह जाएगा। विद्या अर्जन में लगाया, वो सारा का सारा विद्या यहीं रह जाएगी। चाहे आप पीएचडी कर लो, चाहे पीएचडी डबल पीएचडी कर लो, लेकिन जब दोबारा जन्म लेंगे तो दोबारा से एबीसीडी सीखना पड़ेगा या नहीं? तो क्या लाभ हुआ उस पीएचडी का? दोबारा जन्म लिया, दोबारा से एबीसीडी सीखा। धीरूभाई अंबानी अपने कर्मों के अनुसार जहां भी समय होगा, अगर मान लो उसको पता चल जाए कि पिछले जन्म में मैंने ही ये एम्पायर खड़ा किया, रिलायंस, या फिर ये सारा का सारा इतना बड़ा धन का साम्राज्य मैंने खड़ा किया, और वो अपने बच्चों के पास आए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पास, और वो कहे कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा पिता था, ये सारा धन मेरा है, क्या वो मानेंगे इस बात को? एक दरबान को बोलेंगे इस भिखारी को भगाओ यहां से, कौन है ये भिखारी? तो इतना धन धन संपत्ति जोड़ने के बाद फिर नया जन्म लेके दोबारा से धन संपत्ति जोड़ रहे, मतलब इस जन्म में धनी बन भी गए, अगले जन्म में हो सकता है भिखारी बन जाए। व्हाट इज द यूज? क्या लाभ? तो जो भी पोजेशन है इस संसार में, इस जन्म में, ये सारे के सारे पोजेशन जो भी जो हम प्राप्ति कर रहे हैं, जो भी अचीवमेंट, ये सारी की सारी शरीर छूटने के साथ ही हमारे हाथ से चले जाएगी। एक धन है जो साथ में जाएगा। इसीलिए ठीक है, धन कमाइए, इस भौतिक संसार में आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ धन होना चाहिए, पर जो मृत्यु के बाद भी धन काम आए, वो धन को भी कमाइए साथ में। ये हरिनाम रूपी धन, हरे कृष्ण महामंत्र रूपी धन, जैसे आप अपने दूसरे धन के लिए सचेत रहते हो कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आपका ये बैंक बैलेंस भी बढ़ना चाहिए। भगवान का नाम का जप होना चाहिए, भगवान की भक्ति में आप आगे बढ़ने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत अच्छे से इसमें बताया गया इस नाटक के माध्यम से। हम भी महामूर्त कहलाए जाएंगे। यदि हम समय का नष्ट करते रहें बूढ़े होने तक। वो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी ये बात समझ में आ जाए, ये जीवन मिला है किसी हायर पर्पस के लिए, ये जीवन मिला है भक्ति के लिए, तभी हमें एकदम से सचेत हो जाना चाहिए। तभी से हम एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरे जीवन में ये भगवान नाम रूपी कमाई मुझे करनी है। इस संसार में, भौतिक संसार में, किस प्रकार से धन कमाया जाए, किस प्रकार से किसी को धोखा दिया जाए, किसी
कैसे किसी को मूर्ख बनाया जाए, कैसे धनी बना जाए, धन कमाया जाए, ये तो सारी दुनिया सिखा रही है। कौन है जो ये चीज नहीं सिखाया जा रहा? सारे में ये चीज सिखाया जा रहा है। भगवान की भक्ति में आगे कैसे, भगवान का नाम रूपी धन कैसे कमाया जाए, ये कौन सिखा रहा है? संसार में कोई सिखा रहा है? सब संसार में पैसे के पीछे पड़े हैं। ये भी बड़ी आवश्यक चीज है। मनुष्य का शरीर मिला तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है हमारी। आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं। भौतिक धन नहीं, आध्यात्मिक धन कमाएं। भगवत गीता का अध्ययन करना, भगवान के बारे में सुनना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये सारा कार्य जो आप कर रहे हैं, ये चित्रगुप्त जी नोट कर रहे हैं। इस समय आप यहाँ पे ध्यान से बैठ के सुन रहे हो, चित्रगुप्त जी अपने खाते पे नोट कर रहे हैं कि ये शाम को 7 बजे से फलाने दिन इतनी देर तक भगवान के बारे में चर्चा में भाग लिया, इसने भगवान के बारे में, तो वो आपका धन जमा हो रहा है। इस समय आप सब लोग जो ये सारे कार्यों को छोड़ के भगवान का बारे में सुनने के लिए इतनी उत्सुकता के साथ बैठे हो, इतने ईगरनेस के साथ आप इसमें भाग ले रहे हो कार्यक्रम में, तो चित्रगुप्त जी इसको नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में। ये आपका आध्यात्मिक धन जमा हो रहा है। इस समय आप अपना यहाँ पे बैठ के जो ये श्रवण कर रहे हो, इस करने ऐसा करने मात्र से आपका आध्यात्मिक धन जमा हो रहा है। तो हमने ये अध्याय पढ़ा। इस अध्याय में कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं प्रश्न उत्तर की ओर जाता हूँ। आप कृपया शेयर कीजिए इसको, स्क्रीन को, चिंतक और प्रभु। तो पहला प्रश्न है जो हमने ये पढ़ा था, ये पीडीएफ के रूप में आपके पास है, ये सबके पास है ना, हो सकता है किसी के पास बुक भी हो। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था भगवत गीता की पृष्ठभूमि। उससे ये प्रश्न है, दुर्योधन की मूर्खता क्या थी? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। दुर्योधन की मूर्खता क्या थी? कोई बता सकते हैं? आप वो पीडीएफ को देख के बता सकते हो? हाँ, 4 लोगों ने हाथ खड़े किए। एकता सिंगल माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास समझौते के लिए गए थे, तो वो उसको उनकी बात को इनकार कर दिया, और जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तब भी वो उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये भगवान हैं, और मुझे इनके आगे इनकी बात को मतलब मान लेना चाहिए और अपने आप को इनको समर्पण कर देना चाहिए। धन्यवाद, आपका उत्तर सही है। तो ये दोनों चीजें, एक बार भगवत गीता का पृष्ठभूमि पेज निकालिए प्लीज। इसको चेंज कीजिए, पहला पेज निकालिए, चिंत्य गौरव। भगवत गीता की पृष्ठभूमि।
नीचे आइए, हाँ, और एक और नीचे कीजिए थोड़ा, बस। यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये कर्सर देख रहे हो आप, कर्सर दिखाई दे रहा है सबको? नहीं, कर्सर तो मुझे दिखाई दे रहा है शायद। लास्ट में यहाँ लिखा है पैराग्राफ में, युद्ध अटल था, उससे ऊपर यहाँ पे बताया गया, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, किंतु शांति प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय कौरवों के प्रमुख दुर्योधन के द्वारा सहस्त्र सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए जाने का प्रयास किया गया। तो दुर्योधन ने सहस्त्रों सैनिकों को के द्वारा कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो ये दुर्योधन की मूर्खता है पहली। दूसरी मूर्खता कि श्री कृष्ण ने परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले अपने विश्व रूप को प्रकट किया, फिर भी मूढ़ दुर्योधन पांडवों को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। जब उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखा दिया, विश्व रूप, फिर भी उसने अपना विचार नहीं त्यागा, फिर भी वो पांडवों को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। तो ये दुर्योधन की मूर्खता थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न है, खरपतवार, अवांछित पौधे, धान और खेत में कार्य करने वाले किसान की तुलना किन से की गई है? कौन बताएंगे? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किन से की गई है? आपको क्या समझ में आया? खरपतवार, अवांछित पौधे कौन है, धान क्या है, और खेत में कार्य करने वाला किसान कौन है? दर्शन प्रभु, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। दर्शन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अनुज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। यहाँ पर जो ये खरपतवार जो है वो कौरवों की सेना को कहा गया है। अच्छा। ये जो अवांछित पौधे और जो ये खरपतवार है, धान क्या है और किसान कौन है? धान, ठीक है, कोई सहायता करेगा इनका? ठीक है, मैं पूछता हूँ अभी। कलावती माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे? कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धनवत जी बोलिए। जी, यहाँ पे धान पांडव लोग को कहा गया है और किसान स्वयं श्री कृष्ण भगवान को। और खरपतवार? खरपतवार दुर्योधन आदि भाइयों को, दुर्योधन के साथ, दुर्योधन और उनके भाइयों को। वेरी गुड, वेल डन। हरे कृष्णा प्रभु। कृपया पृष्ठ निकालिए, पहला पृष्ठ निकालिए। हाँ, ये वाला, इसको दिखाइए, नीचे दिखाइए, ध्यान से देखिए। जिस प्रकार धान के खेत में खरपतवार, अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कथा के प्रारंभ से, यहाँ पे देख लीजिए, ये आप देख रहे हो, हाईलाइट कर सकते हैं, एक है ना, ये वाला। जिस प्रकार धान के, ये तो
कोई लाइन नहीं लग रही, हाँ ठीक है। जिस प्रकार धान की, बस ठीक है, जिस प्रकार धान के खेत से खरपतवार अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेती में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी खरपतवार, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन, दुर्योधन आदि, तो दुर्योधन आदि खरपतवार है, अवांछित पौधे है ना, को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों को स्थापित किया जाएगा। तो खरपतवार को निकाला जाता है और असली फसल को आरोपित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे खरपतवार है दुर्योधन आदि भाई, और पांडव आदि जो भाई है युधिष्ठिर आदि, वो है वास्तव में धान। और ये कौन करवा रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये किसान करता है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण करवा रहे हैं, तो श्री कृष्ण किसान के रूप में। क्लियर हुआ? यहाँ पे आंसर है ना, देख रहे हो आप, यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के पठन को प्रारंभ करने वाले मनुष्य की क्या इच्छा होनी चाहिए? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, क्या समझ में आया आपको? भगवत गीता के पठन को प्रारंभ करने वाले मनुष्य की क्या इच्छा होनी चाहिए? सुरभि गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझना, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब जानना भगवत गीता को पढ़ने के बाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भगवत गीता के श्रवणोपरांत परिवर्तन, इसको निकालिए। जहां पे देखिए ये लिखा है, ये सेकंड वाला, जहां पे ये भगवत गीता का आशीर्वाद है, ये लिखा है ना सेकंड पैराग्राफ के एंड में, वहां पे लिखा है, यह आशा की जाती है कि भगवत गीता के, यहाँ पे यह आशा की जाती है, इसको एक बार अंडरलाइन, यह आशा की जाती है कि भगवत गीता के कोर्स के अंत में हमें अपने जीवन का लक्ष्य और उस कर्तव्य जो हमें दिव्य चेतना में रहकर निभाना है के विषय में स्पष्ट हो जाएगा। यही भगवत गीता का आशीर्वाद है, यानी कि अपने जीवन के लक्ष्य को जानना। और फिर दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है, यह ज्ञान हमें सिखाता है, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही एंड में लिखा है, यह ज्ञान हमें सिखाता है हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारे क्या संबंध है, और भगवान के साथ हमारे खोए हुए संबंधों को पुनर्स्थापित कर कष्टों के से बाहर कैसे आया जा सकता है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें ये बताया गया था कि भगवत गीता के पठन को प्रारंभ करने वाले मनुष्य की क्या इच्छा होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए ये जानने की कि जीवन का क्या लक्ष्य है और किस तरह से हमें कर्तव्यों को निभाना है दिव्य चेतना में रह के, क्या हम कौन है ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और खोए हुए संबंध को पुनर्स्थापित कैसे किया जा सकता है। तो सुरभि माता जी, आपने बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद। अब कृपया करके चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। ये बताइए, शास्त्रानुसार मनुष्यों को पशुओं से क्या पृथक बनाता है? शास्त्रानुसार, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न। शास्त्रानुसार मनुष्यों को पशुओं से क्या पृथक बनाता है? ऋषि प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी।
प्रभु जी, शास्त्रानुसार जो है मनुष्य में भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है, यानी कि भगवान के प्रति सेवा का अवसर और जिज्ञासा जो है, वो पशुओं से पृथक बनाता है। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? कोई ऐड करना चाहेंगे कुछ? तो डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। एकता सिंगल माता जी एक बार बोल चुके, मैं किसी नए व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, फिर आपके पास ही आता हूँ अगर कोई और किसी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुशी गुप्ता माता जी, हाँ, आपने अभी तक नहीं कहा, बताइए। प्रभु जी, शास्त्र अनुसार एक श्लोक था, आहार निद्रा मैथुन च रक्षण वाला। उसमें ये लिखा था, मनुष्य में धर्म ही विशेष है, जब वे परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करते हैं तो वो पशु से भिन्न हो जाते हैं, वरना वो पशु तुल्य ही है। मनुष्य तब श्रेष्ठ माने जाते हैं जब वो मनुष्य में धर्म ही विशेष है, जब वे परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करते हैं तब वे पृथक बन पाते हैं, वरना वो पशु तुल्य ही है। ठीक है। ये श्लोक कहाँ से है और ये श्लोक क्या है, याद है? प्रभु जी, थोड़ा सा लिखा था मैंने, आहार निद्रा मैथुन च रक्षण वाला। नहीं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। धन्यवाद। ये श्लोक याद करना चाहिए था आपको। एक बार इसके आंसर के पास लेके जाइए प्रभु जी। हाँ, ये देखिए, महाभारत मनुष्य और पशुओं के मध्य अंतर को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। पांचवा प्रश्न, ये मिलता जुलता प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक मानव के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, तेज गति वाले वाहन, रॉकेट इत्यादि। कोई पशु इन वस्तुओं में से किसी के भी आविष्कार की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या यही है जो मनुष्यों को विशेष बनाता है? अब कोई पशु भी इनके बारे में कल्पना नहीं कर सकता। मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, रॉकेट, तेज गति से चलने वाले वाहन, क्या ये चीज है जो मनुष्य ऐसा करता है, ये बनाता है? बहुत सारी सुविधाएं जो मनुष्यों को विशेष बनाता है। एक मिनट में पुराने हाथ नीचे कर लेता हूँ, दोबारा से हाथ खड़े कीजिए। क्या है आपका आंसर इसका? ठीक है, एकता से गलबात जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, हमारा इन सब वस्तुओं को, इन सब का आविष्कार करना हमारे लिए कोई पशुओं से हमें बहुत ज्यादा वो नहीं बनाता है। सबसे खास बात यही है कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें उसको जानना है। हमारा गंतव्य क्या है, हमें उसको जानना है। हमें हरि नाम संकीर्तन करना है, प्रभु में अपने ध्यान को लगाना है, भगवत गीता का पठन करना है। यही हमारे लिए जो है, जो हमें उनसे अलग बनाता है पशुओं से, वही हमारे लिए है सबसे। हमारा इन सब सुविधाओं को प्राप्त करना हमारा असली लक्ष्य नहीं है। ये सुविधाएं जो हैं, ये भौतिक सुविधाएं हैं, ये टेम्पररी हैं। जो असली सुख है वो परमात्मा में अपने आप को लगाना, अपने ध्यान उसमें लगाना, वही हमारा असली लक्ष्य है और वही हमारा असली सुख उसी में है हमारा।
ठीक है, धन्यवाद। वो परमानेंट है। ठीक है, धन्यवाद। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मनुष्य के मतलब जैसे प्रभु जी मोटर साइकिल ये सब लिखा हुआ है, तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी वो पशु भी जैसे फ्रिज है तो प्रभु जी हमें ठंडक चाहिए, हम पंखा खोल लेते हैं तो वो तो प्रभु जी वो वाटर में रह लेंगे, उनको वहां रिलीफ मिल जाएगा। प्रभु जी मनुष्य को अलग बनाता है, जैसे धर्म हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, वो नहीं जान सकते, वो भक्ति भी नहीं कर सकते प्रभु जी। तो हमें वो एक अलग चीज है प्रभु जी मनुष्य के लिए, बाकी वो पशु नहीं कर सकते प्रभु जी ये सब चीजें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और इसको कोई किसी और तरह से आंसर देना चाहता है? सुरभि गुप्ता। कृष्ण प्रभु जी, बस यही है कि जो पशु है वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते, और हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कौन है, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, वो सब जिज्ञासा पशु नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों का आंसर कुछ ना कुछ ठीक है। प्रभु जी वो आहार निद्रा वाला श्लोक पे दोबारा जाएंगे एक बार, डिस्प्ले इसमें थोड़ा नीचे आइए। हाँ, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो इटैलिक में लिखा है, अतएव मनुष्य को उसका धर्म या परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उसका कर्तव्य ही पशु से विशिष्ट बनाता है। तो क्या विशिष्ट बनाता है उसको? मनुष्य का धर्म या भगवान के प्रति उसका कर्तव्य। फिर ये बता रहे हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है। अगली लाइन में बता रहे हैं मनुष्य का धर्म क्या है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म यह समझना है कि वह कौन है, भगवान कौन है, भगवान और उसके मध्य का संबंध क्या है, और भगवान की प्रेम और भक्ति में संलग्न रहना, ये है मनुष्य का धर्म। ठीक है, धन्यवाद। तो सभी लोगों का आंसर सही ही है, लेकिन मैं चाहता था ये बताएं कि धर्म अलग बनाता है और धर्म क्या है उसको एक्सप्लेन करें। इस तरह से ये इस प्रकार से मैं इस किताब से आंसर चाह रहा था। ठीक है, अब ये प्रश्न है, ये मैं अभी नहीं आगे डिस्कस करूंगा, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। 6वां प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, कल आप इसका आंसर देंगे मुझे। तेज जीवन जीना गलत है, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? तो जो पीडीएफ उसमें डाल रखिए टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम के अनुसार आपको बताना है। सॉरी, वो जो टेलीग्राम में जो बताया है वो पीडीएफ के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार क्या आप तेज जीवन जीना गलत है, इसका रेफरेंस कहीं आया था क्या? तो वहां से रेफरेंस आंसर दे तो अच्छा है, तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं, वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन है। फिर ये आपको खुद से दिमाग से सोचना है, क्या आप आधुनिक समाज के जीवन की किन्हीं 5 समस्याओं को सोच सकते हैं? फिर आपको ये बताना है एक विवेकशील मनुष्य कौन से ऐसे 2 प्रश्न पूछ सकता है जो पशु नहीं पूछ सकते? महामूर्ख की कथा में वास्तव में कौन मूर्ख था, और मूर्ख ने राजा को महामूर्ख क्यों कहा? इसके अलावा भी नीचे 4 प्रश्न है। 2 प्रश्न है विवाहितों के लिए और 2 है विद्यार्थियों के लिए। तो वो ये ऊपर वाले 2 प्रश्न विवाहितों के लिए, निचले वाले 2 प्रश्न अविवाहित लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। आप भी उत्तर दे सकते हैं अगर आप, तो इसको कल करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। नेक्स्ट पेज निकालिए, उसमें भगवत गीता हम साथ में ले, सब लोगों के पास भगवत गीता होनी चाहिए। तो भगवत गीता यथारूप, इस्कॉन की जो भगवत गीता है, तो उसके पृष्ठों को पढ़ेंगे 1 से 7 तक, भूमिका के पृष्ठ को पढ़ेंगे और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितने प्रश्न नीचे कीजिए, पूरा नीचे 20 प्रश्न है ये। तो 20 प्रश्नों के साथ साथ हमारी भगवत गीता का अध्ययन भी शुरू हो जाएगा। पहले 7 पेजों को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही हम इनके आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही ये ऊपर वाले प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, फिर आप कल भगवत गीता जरूर लेके बैठिएगा, और इस प्रकार से जो भगवत गीता को पढ़ते हुए हम ये करेंगे। भगवत गीता की भी पीडीएफ है क्या भूमिका की हिंदी में? तो भूमिका का पीडीएफ भी इसमें डाल देंगे, कल डाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, आज भी डाल सकते हैं या फिर कल भी। तो ये वाला पीडीएफ सब लोगों के पास है आपके फोन में, ये जिससे हम पढ़ रहे हैं अभी सामने, ये जो भगवत गीता प्रबोधिनी। तो ये प्रश्नों के उत्तर जो अभी 5 प्रश्न हमने किए, 6वें से 10वें प्रश्नों का उत्तर मैं कल पूछूंगा, आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।